जय श्री कृष्ण मित्रों 25 अक्टूबर 2022 को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। तो आज आपको हम बताएंगे कि राशि के अनुसार इस ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर कैसा रहेगा और आपको क्या विशेष उपाय करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को दोपहर के बाद लगने वाला है। भारत में यह सूर्य ग्रहण शाम के 4:29 से आरंभ होकर के शाम के 6:30 तक रहेगा। यह ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में होगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय होगा। इस ग्रहण में सूतक भी मान्य होगा और उसके नियमों का पालन भी आपको करना होगा। तो ग्रहण का सूतक काल दीपावली की रात करीब 2:30 बजे से आरंभ हो गया है। तो मेष, मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ और मीन राशि वालों पर इस ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं सूर्य ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन से खास नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार वैवाहिक जीवन में आपको समस्याएं हो सकती है। कारोबार और व्यापार में विशेष सावधानी आपको रखना चाहिए। तो आपको सूर्य ग्रहण के दौरान विष्णु भगवान की अधिक से अधिक उपासना करना चाहिए और अगले दिन आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप चाहे तो पीले फल, पीले वस्त्र या पीला अनाज दान कर सकते हैं। इससे आपको सूर्य ग्रहण का शुभ फल प्राप्त होगा। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार कैरियर और धन के मामले में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आपको महादेव की उपासना करना चाहिए और गुड़ का दान करना चाहिए। यह आपको अगले दिन करना चाहिए। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार आपको संतान को लेकर समस्याएं हो सकती है और स्वास्थ्य विशेष करके पेट और मधुमेह का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से आपको बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस महामंत्र का जाप करना चाहिए और आपको काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। यह आपको अगले दिन करना चाहिए। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार इस समय कैरियर और निवास में आपके परिवर्तन के योग हैं और माता और स्त्री पक्ष को थोड़ा कष्ट हो सकता है। तो आपको सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भगवान महादेव की उपासना करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का दान अगले दिन आपको करना चाहिए। इससे सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। रुकावटें आपकी दूर होगी। सफलता आपको मिलती जाएगी। तो आपको सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए और काली वस्तुओं का दान अगले दिन आपको करना चाहिए। इससे सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। चोट चपेट से बचाव करें। तो आपको भगवान शिव जी की उपासना करना चाहिए और अन्न आदि का दान अगले दिन आपको करना चाहिए। इससे आप सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार पारिवारिक समस्या और मुकदमेबाजी से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। दुर्घटनाओं और शल्य चिकित्सा जैसी स्थिति आपको हो सकती है। तो आपको भगवान श्री राम जी की उपासना करना चाहिए और लाल फलों का दान करना चाहिए। यह आपको अगले दिन करना चाहिए। तो इससे सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार कैरियर में बाधा और प्रतिकूल परिवर्तन आपके हो सकते हैं। इस समय रिश्तों और संबंधों का ध्यान रखें। तो आपको सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव जी की उपासना करना चाहिए और सूर्य ग्रहण के अगले दिन अन्न का दान करना चाहिए। इससे सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। अगली राशि है धनु।
धनु राशि वालों के अनुसार कैरियर और जीवन में मनचाही सफलता आपको मिलेगी। शत्रु और विरोधी पक्ष परास्त होंगे। बुजुर्गों का ध्यान रखें। तो सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको भगवान विष्णु जी की आराधना करना चाहिए और अगले दिन पीले फल का दान करना चाहिए। आप चाहें तो पीले वस्त्र और अन्न आदि का दान भी कर सकते हैं। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार आपको कैरियर में बड़ी सफलता और परिवर्तन का समय रहेगा। परिश्रम से आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। तो आपको सूर्य ग्रहण के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए भगवान हनुमान जी की उपासना करना चाहिए और तांबे के पात्रों का दान अगले दिन आपको करना चाहिए। आप किसी मंदिर में कर सकते हैं अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को कर सकते हैं। इससे सूर्य ग्रहण का अति शुभ फल आपको मिलेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान रखें। मधुमेह और पेट से जुड़े विकार का ध्यान रखें और धन के खर्चों से परेशानी आपकी बढ़ सकती है। तो सूर्य ग्रहण के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करें और अगले दिन आपको वस्त्र का दान करना चाहिए। आप चाहें किसी मंदिर में कर सकते हैं अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को कर सकते हैं। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार वैवाहिक जीवन में आपको समस्याएं हो सकती है। दुर्घटनाओं और वाद विवाद से सावधान रहें। तो सूर्य ग्रहण के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए आपको भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करना चाहिए। अगले दिन आपको अन्न व जल का दान करना चाहिए। इससे सूर्य ग्रहण का शुभ फल आपको मिलेगा और जीवन में आप काफ़ी तरक्की करेंगे। तो सूर्य ग्रहण के दौरान कौन कौन से खास नियमों का पालन आपको करना चाहिए? तो सूतक से पहले खाने पीने की चीज़ में आपको तुलसी पत्र अवश्य डालना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक आरंभ हो जाता है। सूतक की शुरुआत से लेकर ग्रहण के अंत तक का समय शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस दौरान पूजा आदि करना और कुछ भी खाना पीना मनाही होती है। सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद करने का विधान होता है। इसके अलावा सूतक शुरू होने से पहले ही खाने पीने में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस चीज़ में तुलसी का पत्ता गिरता है वो चीज़ अशुद्ध नहीं मानी जाती है। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद को फिर से उपयोग में आप कर सकते हैं। तो इसलिए खाने पीने की चीज़ों में तुलसी पत्र डाला जाता है। वैज्ञानिक रूप से माना जाता है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में मौजूद किरणें नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। ऐसे समय में अगर खाने पीने का सामान खुला रखा जाए या इस दौरान कुछ खाया पिया जाए तो इन किरणों का नकारात्मक प्रभाव उस चीज़ पर पहुंच जाता है। इसका नकारात्मक असर हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। तुलसी के पत्तों में पारा मौजूद होता है। पारा में किसी प्रकार की किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मान्यता ऐसी है कि ग्रहण के समय आकाश और ब्रह्मांड से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा तुलसी के पास आते ही निष्क्रिय हो जाती है। इससे तुलसी के पत्ते जिस चीज़ों में डालते हैं वे चीज़ें वातावरण में मौजूद किरणों के नकारात्मक प्रभाव से बचा देती है। इसलिए उन चीज़ों को शुद्ध माना जाता है। यानी आपको खाने पीने की सभी चीज़ों में तुलसी पत्र अवश्य डाल करके रखना चाहिए। तो इन खास नियमों का पालन इस दिन आपको करना चाहिए। इस दिन गर्भवती महिलाएं सूतक में कुछ भी काटने का काम नहीं करें। अपने गर्भ पर गाय के गोबर का टीका लगावें। इस दिन इन्हें गर्भ को सुरक्षित रखने के लिए ध्यान रखना चाहिए। अगर खुद के बराबर का कुश यानी डाब मिल जाए तो उसे अपनी लंबाई से नाप करके एक कोने में खड़ा कर देवें और ग्रहण के बाद कुश को किसी पेड़ के नीचे रख दें। इससे गर्भ की रक्षा होती है। इसके अलावा सूतक काल में भोजन नहीं बनाया जाता है और नहीं खाया जाता है। इसे दूषित काल माना जाता है। तो हालांकि बीमार, वृद्ध, गर्भवती महिलाओं के लिए इस तरह के नियम लागू नहीं होते हैं। जो भोजन पहले से बना रखा है उसमें सूतक काल शुरू होने से पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ करके डालना चाहिए और दूध और इससे बनी चीज़ें, पानी में भी तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। तुलसी के पत्ते के कारण दूषित वातावरण का असर खाने की चीज़ों पर नहीं होता है। तो तुलसी पत्ते के अलावा आप डाब उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा सूतक लगने के साथ गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से खुद का ध्यान रखें। सूतक काल से लेकर ग्रहण पूरा होने तक घर से आपको नहीं निकलना चाहिए। अपने पेट के हिस्से पर गेरू आपको लगाना चाहिए। सूतक काल से ग्रहण काल समाप्त होने तक गर्भवती स्त्रियां चाकू, कैंची आदि किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं सिलाई कढ़ाई आदि करें। ग्रहण को खुली आंखों से आपको नहीं देखना चाहिए। आपको यदि देखना ही है तो एक्सरे की मदद से आप देख सकते हैं।
इसके अलावा घर के मंदिर में भी पूजा पाठ आपको नहीं करना चाहिए। मानसिक जाप आप कर सकते हैं। मानसिक जाप काफ़ी फलदायी होता है। ग्रहण काल में जो भी जाप आप करेंगे उसका चतुर्गुणा फल आपको मिलेगा, यानी आपका जो मंत्र है वह इस दौरान सिद्ध हो जाता है। तो सूतक के दौरान प्रभु का नाम आपको अधिक से अधिक लेना चाहिए, भजन आदि करना चाहिए। सूतक लगने से पहले और सूतक खत्म होने के बाद स्नान आपको करना चाहिए। सूतक खत्म होने के बाद स्नान करके अन्न और वस्त्र का दान उत्तम माना गया है। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ध्यान रखें कि सूतक के दौरान मंदिर में भगवान को पर्दा डाल करके आपको रखना चाहिए और उन्हें स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। तो दिवाली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा वैसे की जाती है, लेकिन सुबह से सूतक के नियम लागू होने के कारण पूजा पाठ नहीं किया जा सकता है। शास्त्रों में सूतक के दौरान पूजा पाठ से संबंधित कार्य करने की मनाही होती है। इस बीच मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, इसलिए गोवर्धन पूजा दिनांक 26 अक्टूबर 2022 बुधवार के दिन मानी जाएगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।